जय श्री हरि। जब आप किसी बड़ी चुनौती में उतरते हैं तो सबसे पहले किस पर ध्यान देते हैं? अपनी ताकत पर या अपने प्रतिद्वंदी की ताकत पर? यह सवाल सिर्फ किसी कंपटीशन का नहीं बल्कि सफलता के आड़े आने वाली सबसे बड़ी गलती का है। और आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक नंबर 4, 5 और 6 में छिपे इसी सीक्रेट को डिकोड करने वाले हैं। आज हम जानेंगे दुर्योधन की मानसिक चूक को, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच के अंतर को। साथ ही समझेंगे कि हम इस लीडरशिप मिस्टेक को अपने जीवन में दोहराने से कैसे बच सकते हैं। तो मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहें। पिछले वीडियो में हमने देखा कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और इस महत्वपूर्ण क्षण में जब उसे अपनी विशाल सेना की प्रशंसा करनी चाहिए थी, तब वह ऐसी सूची बनाना शुरू कर देता है जो उसकी जीत की नहीं बल्कि उसके गहरे डर की कहानी कहती है। तो चलिए भगवान का नाम लेकर आज का वीडियो शुरू करते हैं श्लोक पाठ के साथ। जय श्री कृष्णा। भगवद गीता के पहले अध्याय का चौथा श्लोक। अत्र शूरा महिषवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य को सावधान करते हुए कह रहा है कि इस सेना यानी कि पांडवों की सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धुरंधर योद्धा मौजूद हैं, जैसे कि महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। लेकिन सोचने वाली बात यह है, एक लीडर अपनी टीम के सबसे अनुभवी व्यक्ति के पास जाकर अपनी जीत की रणनीति बताने की बजाय अपने दुश्मन के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की लिस्ट गिना रहा है। वह पांडवों के 6 ऐसे महान योद्धाओं का नाम लेता है जो व्यक्तिगत रूप से भीम और अर्जुन के समकक्ष हैं। वह अनजाने में अपने गुरु से यह स्वीकार कर रहा है कि पांडव किसी भी तरह से कमजोर नहीं हैं। चलिए अब श्लोक 5 और 6 को सुनते हैं और उसमें छिपे गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। दृष्टिकेतुश्चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान पुरजित कुंती भोजश्च सैबश्च नरपुंगव। 6वां श्लोक है। युधा मनुश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदे याश्च सर्व एव महारथा। इसके बाद दुर्योधन श्लोक 5 और 6 में आगे बढ़ता है और कहता है, यहाँ पर इनके साथ दृष्टिकेतु, चेकितान, काशी के पराक्रमी राजा काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैव सभी महान सेना नायक हैं। इनकी सेना में पराक्रमी युधामन्यु, शूरवीर उत्तमौजा, सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो सभी निश्चय ही महान शक्तिशाली योद्धा हैं। यहाँ पर आप दुर्योधन की मानसिक स्थिति पर ध्यान दीजिए कि उसे ये सारे नाम क्यों लेने पड़ रहे हैं। दरअसल यह उसका अति आत्मविश्वास नहीं बल्कि उसका असुरक्षित मन है। दुर्योधन जानता है कि वह गलत के पक्ष में है। जब हम किसी काम को लेकर भीतर से आश्वस्त नहीं होते तो हम बाहर की चीजों को बड़ा करके देखते हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है, देखिए गुरुदेव, पांडवों की सेना कितनी शक्तिशाली है, क्या आप सच में हमें जिता पाएंगे? यह सवाल पूछकर वह दरअसल अपने गुरु की शक्ति और निष्ठा पर ही संदेह उठा रहा है। और यहीं पर हमारे लिए गीता का सबसे बड़ा जीवन सबक छिपा है। दुर्योधन की गलती यह नहीं थी कि उसने अपनी सेना नहीं देखी, बल्कि उसकी गलती यह थी कि उसने पांडवों की शक्ति को इतना बड़ा कर दिया कि उसकी अपनी नजर में उसकी अपनी शक्ति कम हो गई। और यहाँ पर हमारे लिए क्या सीख है? पहला, अपनी ताकत पर ध्यान दें। अपने लक्ष्यों पर काम करते समय प्रतिद्वंदी या दूसरों की प्रगति को नापने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। यह ऊर्जा आपको आंतरिक रूप से कमजोर कर देती है। दूसरा, अपने डर को मुखौटा ना पहनाएं। जब भी आप अपनी प्रतिस्पर्धा के बारे में जरूरत से ज्यादा बात करने लगे तो समझ जाइए यह वह डर है जो अहंकार का मुखौटा पहनकर आ रहा है। गीता हमें सिखाती है कि महान लीडर अपनी टीम को मजबूत करते हैं, न कि दुश्मन की तारीफ करके अपने लोगों को ही डराते हैं। दुर्योधन की यही मानसिक कमजोरी आगे चलकर उसके विनाश का कारण बनेगी। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि दुर्योधन अंततः अपनी सेना की बात कैसे करता है और द्रोणाचार्य इस डर भरी सूची पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। यह श्रृंखला जारी है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस गहन यात्रा का कोई भी अध्याय मिस न करें। मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।